मिसेस शर्मा। हाँ, अरे वो काम था आपसे कुछ। आओ ना। हाँ, क्या बात है, घर में कोई दिख नहीं रहा। वो हस्बैंड मेरे काम पे गए हुए हैं, बैठो। काम पे गए हैं, ठीक है। पक्का बैठ जाऊँ ना? अरे बैठो ना। ठीक है। बोलो, क्या काम था? अरे मिसेस शर्मा, मैं तो ना परेशान हो गया हूँ। वो देखो ना, मेरी जहाँ नौकरी लगी थी हैं, आज लगभग 3 महीने हो गए। वो ना एक पैसा नहीं दे रहे मुझे। हर बार पेंडिंग कर देते हैं कि टारगेट पूरा होगा तो ले लेना, टारगेट पूरा होगा तो ले लेना। दे ही नहीं रहे। अब थोड़ा सा ना घर में फाइनेंशियल दिक्कत हो गई है, तो कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो। देखो, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम मेरे पास ब्याज पे रख पाओ? चीज़, देखो आपको तो पता ही है मेरे पास घर है, गोल्ड वगैरह इतना कुछ है नहीं खास। और ये मैं बीवी के पीछे से आया हूँ क्योंकि जो मेरी वाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। फालतू में रूठ के ना मायके चली गई है। अभी उसे पता नहीं है, मैंने बस इतना बोला है कि मेरी सैलरी आज आ जाएगी तो शायद वो आ जाए। हैं, अगर मैंने उसको सोने वोने का बोला या सच्चाई बताई तो दिक्कत परेशानी हो जानी है, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे उधार पैसे लेके उसको बोल दूँगा कि सैलरी आ गई। हद है, ये कैसी वाइफ है? उसको तो साथ देना चाहिए, उल्टा भाग गई छोड़ के। अरे जो वाइफ मेरे को मेरे रात में मेरी ज़रूरत के टाइम साथ नहीं देती, वो ऐसे में क्या साथ देगी? सच बताऊँ तो मैं बहुत परेशान हूँ उससे। किसको जाके बताऊँ अपनी परेशानी? अरे कम से कम 16-17 दिन हो गए। भाभी आपसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बुरा मत मानिएगा। वो बीवी का सुख नहीं दे पा रही मुझे। इतना परेशान हो गया हूँ, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, चिड़चिड़ापन आ रखा है, गुस्सा हो जाता हूँ, लड़ाई कर लेता हूँ। ऊपर से वहाँ पे सैलरी नहीं दे रहे मेरी। कितना क्या ही करूँ मैं, चारों तरफ से वो हो रखा हूँ, बताओ। तो क्यों नहीं दे पा रही है बीवी का सुख? उसके साथ भाभी एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो मेरी आदत है, जब मेरा वो मूड बनता है ना, तो मैं कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटा मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, आपको अजीब तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, हाँ, बोलो। ठीक है। तो 1.5-2 घंटा ना मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसको नहीं पसंद है। उसको तो 2-4 मिनट कर लो, बस हो गया मेरा। अब मेरे को नहीं करना। उसका 2-4 मिनट में मन भर जाता है। अरे हम मर्द हैं, हमारी भी कुछ फीलिंग्स हैं। मैंने तो पहली ऐसी औरत देखी है जिसको 2-4 मिनट में मन भर जाता है। नहीं तो औरतों का क्या है, उनको तो जितना करो उतना मतलब कम है। इसीलिए बस क्या ही बोलूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ। ओहो, यानी कि तुम फाइनेंशियली तो परेशान हो ही हो, तुम्हें बीवी से भी कोई सुख नहीं मिल रहा। अरे मैं माइंडली भी परेशान हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा। देखो, पैसे तो मैं तुम्हें तभी दे सकती थी जब तुम्हारे पास कोई ना कोई चीज़ होती गिरवी रखने के लिए। भाभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। और बीवी ने मेरा वो हाल कर रखा है, अगर थोड़े दिन मेरे को अगर वो चीज़ नहीं मिली ना, तो मैं डिप्रेशन में भी जा सकता हूँ। माय गॉड। अब इसमें तो कोई मेरी मदद कर नहीं सकता ना, दिक्कत ये है। देखो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हारे पास एक चीज़ है जो तुम मेरे पास गिरवी रख सकते हो। एक चीज़ है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, आपको पता है? देखो, तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो, और मेरे पति तुम्हें पता है बाहर विदेश में काम करते हैं, हाँ हाँ, वो तो करते हैं। और कभी कभार उनका आना जाना रहता है। ये तो है। तो मैं भी कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी जो मुझे खुश कर सके। खुश कर सके। हाँ। वैसे भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से ये थोड़े बढ़ गए हैं। हाँ, मालिश जो करती हूँ। अच्छा, खुद ही करती हैं क्या? हाँ, खुद ही करनी पड़ती है। वैसे भाभी, आपको अगर मैं बताऊं ना, मैं भी मालिश करने में एक्सपर्ट हूँ। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बुलाना, हम भी मालिश कर देंगे आपके सर्वर की, मतलब जहाँ की भी आप चाहें वैसे। अरे, इसको मालिश करने की एक टेक्निक होती है जो सबको नहीं आती। नहीं नहीं, हमें आती है। करना क्या होता है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा लेना होता है तेल। तेल को ऐसे 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 हथेली पे मल के उसके चारों तरफ लगा दीजिए। सब कुछ आता है? हाँ। मैं तो अनाड़ी समझ रही थी। अब क्या करें, आता सब है लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा फिर भी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस मामले में, अ, और पैसों के भी मामले में। तो बदले में आपने बताया नहीं आपको चाहिए क्या? बदले में मुझे वही चाहिए जो तुम्हारी बीवी तुम्हें दे नहीं रही है, और जिसके लिए मैं बेताब हूँ। मतलब अच्छा वो। हाँ, वही। क्यों, भैया का भी सेम हाल है क्या?
अरे जब देखो काम काम, बिजी हूँ, नहीं मिल सकता, नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। मेरा प्रोजेक्ट है, ये है वो है। मेरे के लिए तो सरदर्दी सा हो गया है। भाभी और पूरा मैं सच बताऊँ ना, मैंने तो लड़ाई वड़ाई कर ली। मैंने बोला अब मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारा काम ज़्यादा प्यारा है तो तुम काम करो। भाभी देखो, लड़ाई झगड़ा ना गलत है। अब मेरे को तो लगता है भैया को ना आपकी कोई फिक्र चिंता ही नहीं है। अरे फिक्र चिंता होती तो वो आदमी मेरे पास रहता ना कि मेरे से बकवास करता कि मुझे काम की पड़ी है। मुझे तो लगता है आपसे मन भर गया और कोई मिल गई है उसको, कोई हट्टी कट्टी। अरे होगी। आजकल वैसे भी ना लड़कियों की कमी थोड़ी है। जहाँ देखो ऑफिस में लड़कियां हैं, कलीग्स हैं। किसी से भी हो गया होगा ऐसा। अब देखो उनको भी ना अपनी नीयत का ध्यान रखना चाहिए। जब पता है घर में इतनी खूबसूरत बीवी है जो मुझे टाइम टू टाइम ये सब दे सकती है, अच्छे से कर सकती है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर ये इंसान ऐसा करे तो गलत है ना। आदमी यही तो नहीं सोचता, तभी तो वो आदमी बाहर जाता है। क्योंकि उसे लगता है ना कि इसको तो अब मैंने रख लिया है, ये तो मेरी है। अब जो बाहर है उसको पटाना है। ऐसे आदमी ठोकर भी बहुत जल्दी खाते हैं। फिर हम्म। अकल आती है, और जब तक अकल आती है तो ना पहले वाला कुछ रहता है ना बाद वाला। और बाद में जो घर में होती है ना, वो भी हाथ से निकल जाती है। फिर वो करेगा भी क्या। वो छोड़िए, हम भी क्या टॉपिक लेके बैठ गए। आप कुछ बता रही थी ना, आपको मेरा कुछ चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारा बहुत कुछ चाहिए। और उसके बदले मैं तुम्हें ये पैसे दे सकती हूँ। अरे अब भाभी क्या बात है, पैसों से ज़्यादा तो आपका जो मतलब है वो अच्छा लगा। लेकिन भाभी ये तो ज़्यादा है, मुझे तो कम चाहिए था। कोई नहीं, रख लो। लेकिन इतने ज़्यादा मैं वापस दे नहीं पाऊँगा। अरे किसको चाहिए, तुम अच्छा। उसके बदले बस मेरी सेवा में हाजिर रहना। अरे आप जब बोलेंगे तब। अगर उसके नखरे हैं ना, अब मैं नखरे उसको दिखाऊंगा। अब जो चीज़ उससे नहीं मिल रही वो आपसे मिलेगी ना, तो दिक्कत ही क्या है मुझे। कोई अरे उसको तो उसके मायके भगा दो। वैसे भी मुझे नहीं लग रहा तुम्हारी बीवी किसी काम की है। जो तुम्हारा साथ नहीं देती, तुम्हें सुख नहीं देती, क्या फ़ायदा उसे रख के। उसे बोलो अपने मायके चली जा कुछ दिन के लिए, अभी मेरा काम बेकार चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ परमानेंट वहीं के भेज दूँ। अब देखो ये सब हुआ, आपको मेरी और मुझे आपकी आदत पड़ गई, तो उसके बाद भी आप भी तो हस्बैंड को बोलने वाली है ना कि तुम विदेश में ही रहो। ऐसे मैं कह दूंगा तुम मायके में ही रहे, फिर हम इंजॉय। तो और अभी किसी बहाने से तो भेजो। अभी उसको सिर्फ इतना बोलो ना, कुछ दिन के लिए चली जा, अभी भा, मेरा काम नहीं चल रहा। भाभी भेजने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो गुस्सा होकर गई हुई है, बताया तो। अच्छा हाँ, हाँ। तुम तो बता रहे थे चली गई है। अब लेकिन उसको अगर इस सैलरी का पता लग गया ना तो मुंह उठा के आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसको अभी बताऊँ ही ना। बोल दो, पैसे ही नहीं है मेरे पास। चलो छोड़ो, कड़की चल रही ये है। बात की बाद में देखेंगे। आप कहें तो मैं अभी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ठीक है, अब आपने इतने पैसे दिए हैं तो आपके लिए कर ही देता हूँ मैं। किसके फ्लैट पर लेके आए हो तुम मुझे? अरे मेरे दोस्त का फ्लैट है ना, तुम आओ। अरे लेकिन तुम्हारे दोस्त के फ्लैट पे तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? और अरे तुम्हारे दोस्त को पता है? और तुम तो वैसे भी होटल बुक करने वाले थे ना, तो फ्लैट पर क्यों लेकर आए हो तुम? अरे होटल बुक करने के लिए बात की थी। पता है होटल में ना पहचान के लिए कुछ मांग रहे थे। अब तुम अगर पहचान के लिए कुछ दे देती, आईडी प्रूफ वगैरह, तो सीन क्रिएट हो जाता ना। तुम भी कैसी बात करती हो। अब दोस्त से चाबी बहुत मुश्किल से ली है। अच्छा खासा फ्लैट है यहाँ, वैसे भी कोई नहीं आने वाला। चलो ना करते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है। हाँ। हाँ, खामोखा वहाँ पे आईडी लगानी पड़ती। हाँ, छोड़ो, वो तो रिस्की काम था। हाँ। ठीक है, लेकिन कोई है तो नहीं यहाँ पे? यहाँ कोई है नहीं, लेकिन मेरे को ना ये जो उसकी नौकरानी है ना, उसका कुछ पता नहीं है कि वो कब आएगी कब नहीं। वो तो मेरे को पता करना पड़ेगा। अरे तो तुम्हें पता करना चाहिए था ना, बीच में आके डिस्टर्ब करेगी हमें। ये तो है। छोड़ो ना, थोड़ी देर वैसे ही मूड बना लेते हैं बात कर करके। अगर नहीं आई तो हम काम शुरू करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं, वो खटखटा के वापस चली जाएगी। ठीक है। लेकिन मुझे भी ना थोड़ा टाइम से फ्री होकर जाना पड़ेगा। मेरे पति, तुम्हें तो पता है ना, शाम को फिक्स 8 बजे आ जाते हैं। बेबी लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि इस बार ना मैं और अच्छे से करूँगा, 4-5 घंटे तक मैं लगा रहूँगा, लेकिन तुम ना बस आज भी टाइम को लेके बोल रही हो ना। फिर अब लगे रहना ना 2-4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 घंटे तो है ना हमारे पास।
क्या दिक्कत है? तुम्हें तुम्हें पता जो है चाहिए तो वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा ना शाम तक। तुम्हें पता है ना, वो लेने के बाद मैं थोड़ा थक जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें ऐसे हग्गी करके फिर पड़ा रहता हूँ ना, तो उसमें भी अलग सुकून मिलता है। वो तो मैं जानती हूँ, मुझे पता है अच्छे से। मुझे भी तो तुम्हारे साथ में सुकून मिलता है। मुझे कौन सा मेरे खड़ूस पति के साथ सुकून मिलता है? मैं तो बस धक्के से उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। बाकी प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। उसके साथ सुकून मिलेगा भी कैसे? उसके बस की तो वैसे भी कुछ है नहीं करना। पता नहीं क्या ही तुमने उस बुट्टे से शादी कर ली, क्या मिल गया उसमें? छोड़ो ना, क्या बताऊँ तुम्हें मैं। अब खड़े खड़े बात करते रहेंगे छोड़ो, या? तुम आओ ना, बैठ के करते हैं, फिर उसके बाद जो चाहते हैं वो करेंगे। मुझे भी अजीब लग रहा था वहाँ खड़े खड़े मैं अपने बेबी से बातें कर रहा था। मैं ये कह रहा था बेबी, आज ना हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। वो तो ठीक है बेबी, हम कर लेंगे अलग तरीके से। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये फ्लैट कितना सुंदर है तुम्हारे दोस्त का। एक काम क्यों नहीं करते तुम, हमारे मिलने के लिए पर्सनल ऐसा फ्लैट खरीद लो ना। बस मुझे पता था तेरी ये बोलने की आदत और ये खरीद लो वो खरीद लो की आदत ना जाएगी नहीं। जहाँ भी जाती हूँ ये ले लो। अबे यहाँ जो लेने आया वो लेने देना, देखेंगे फिर कभी। क्या देखेंगे, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अब मुझे देखो, शादीशुदा हूँ फिर भी अपने पति को धोखा दे रही हूँ, और इतना तो अपने पति को ये सब नहीं देती जितना मैं तुम्हें देती हूँ। उससे ज़्यादा मजे तो तुम ले रहे हो मेरे साथ में। ठीक है, लेकिन ये सब तो पति करेगा ना। अब मैं तुम्हारा पति थोड़ी हूँ और तुम मेरी बीवी थोड़ी हो। तो लेकिन बीवी वाले मजे तो ले रहे हो ना। हाँ ले तो रहा हूँ। अब बीवी वाले मज़े भी ना कभी कभी लेने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इतना सब कुछ चाहती हो मैं तुम्हारे लिए लूँ तो बीवी वाले मज़े देना, जैसे पति को रोज़ वैसे मुझे भी रोज़। तुम्हें तो पता है ना ये रोज़ रोज़ पॉसिबल है ही नहीं। चलो खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं लेना मत लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम्हारी टेंशन है ना, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। हाँ मैं क्यों टेंशन लूँ। टेंशन मत लो, अगली बार ना इससे और अच्छी जगह पे लेके चलूँगा, है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि आज कोई नया तरीका करें। अब ऐसा कोई तरीका रह तो नहीं गया जो हमने किया ना हो। अब पता नहीं कौन सा नया तरीका तुम सीख कर आए हो। अरे सीख के आया हूँ ना। देखो ना, हम जहाँ भी जाते थे वहाँ छोटा सा सोफ़ा होता था, छोटा सा टेबल होता था। लेकिन यहाँ का सोफ़ा देख के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ना यहाँ पे हम बेड से भी ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। हाँ है तो उसी टाइप का, कर तो सकते हैं। बेबी तुमने कहावत सुनी है, पलंग तोड़ प्यार? पलंग तोड़? लेकिन ये तो सोफा है, सोफा तोड़ प्यार तो नहीं है कहीं? सोफा तोड़ प्यार ही तो है, वो दिखाऊंगा तुम्हें, आज देख लेना तुम, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। और देखो वो चल वो भी तो रहा आएगा ही। हाँ नरम भी है, वो मज़ा ही आ जाएगा। है। झूला झुलाऊंगा तुम्हें मैं, बहुत बढ़िया वाला। पता है, वो तो तुम झुलाते रहते हो, कभी बेड पे कभी कहीं और। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे पति को कभी किसी दिन अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो क्या ही होगा? अब जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी, बाकी टेंशन लेके होगा कुछ नहीं। मेरा पति वैसे ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा मुझे पता है, और करेगा तो क्या है, छोड़ दूंगी उसको मैं। पति गुस्सा नहीं, बहुत कुछ कर देगा, तुम समझ ही नहीं रही हो। अब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। तो फिर क्या करना चाहिए? इतना तो मैंने भी नहीं सोचा। सच में किसी दिन पता चल गया मेरे पति को तो? तुम ऐसा करो ना, तुम अपने पति को किसी दिन बैठा के ये बोल दो कि मैं और मेरी सहेली हर हफ्ते कहीं जाते हैं, किटी पार्टी का बोल देना। किटी पार्टी के लिए ना हस्बैंड लोग मना भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है वहाँ पे सारी लेडीज़ें होती हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, यही बोलूँगी। अब तुम किटी पार्टी का बोल के मेरे पास आ जाना, हम क्यूटी पार्टी करेंगे। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही बोल दूँगी। लेकिन बेबी तुमसे ना मैं नाराज़ हूँ। अब क्या कर दिया मैंने? पिछली बार ना तुम इतना होश में नहीं थी, मतलब इतना होश खो बैठी थी कि तुमने ना मेरे शरीर पे इतने निशान बनाए ना, मेरा छुपाना दुश्वार हो गया था। अरे गर्मियों में मैं बंद गले की टी शर्ट पहन पहन के घूम रहा था। तो अच्छी बात है ना, प्यार की निशानी दे। अरे तुमने तो नक्शा ही बना दिया था मेरे शरीर का। कोई बात नहीं, हो जाता है, वो इंसान ना भावनाओं में बह जाता है ना, तो
कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता तो वो सब हो जाता है। बेबी मत करो कंट्रोल, भावनाओं में कोई बात नहीं बह लो, लेकिन थोड़ा ना ध्यान रखो ना। निशान इतने अगर किसी को दिख गए तो बस हो गया फिर काम। ठीक है बेबी, इस बार कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। अब मत करना ना कंट्रोल, जैसे कभी नहीं करती हो। तुम भी ना कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, तुम बता दो ना करना क्या है, भावनाओं में बह जाऊँ या कंट्रोल करूँ पूरी तरह से? भावनाओं में ही बह जाओ ना बेबी। और पता नहीं क्या है, तुम मेरे साथ अकेले हो फिर भी इतना तुमने अपने आप को ना ऐसा ढक रखा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है। थोड़ा हटाओ ना ये। कसम से कह रहा हूँ, ये जब तुम करती हो ना आधा, मुंह में पानी आ जाता है। मेरी प्यास तो बिना पानी पिए ही बुझ जाती है। अब क्या करूँ, तुम्हारे लिए करना पड़ता है ना। तो करो ना। वैसे भी अब आए हैं रूम की, इतनी मुश्किल से मैंने उससे चाबी भी ली है, और बिना कुछ करे चले जाएं क्या फ़ायदा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिना करे क्यों जाएंगे, करके ही जाएंगे। बेबी तुम्हारे पास भी तो टाइम नहीं है ना इतना। लेकिन इतना टाइम तो है ना जो आराम से सब कुछ हो जाएगा। अब मैं भी ऐसे नहीं जाने वाली, देखो बेबी 8-8 दिन में तो मिलते हैं हम, बड़ी मुश्किल से 100 बहाने करके घर से निकलना पड़ता है, और मैं बिना मिला चली जाऊँ, मतलब बिना कुछ करे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बेबी जब शुरू करेंगे ना अपनी वो वाली अदा दिखाना, जब तुम बाल पीछे बांध के और करती हो वो सब। समझ गई, ठीक है, करूँगी, सब कुछ करूँगी ना। तुम भी तो करते ही हो, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। अब तुम्हें मेरा इतना ख्याल रहता है तो मुझे क्यों नहीं होगा। अब एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। अब बिना ख्याल रखे कैसे मज़ा आ सकता है। वही तो। बेबी मैं क्या कह रही हूँ, अब बातें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? हाँ करेंगे बेबी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी। कैसी? वो ना जिस सेफ्टी नहीं लाया मैं, अब मतलब भूल गया। तुम भी ना इतना बड़े भुलक्कड़ हो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं वो नहीं होना चाहती। मुझे नहीं चाहिए अभी ये सब फालतू के झंझट, कौन करेगा, इतना कुछ करना पड़ता है। टेंशन मत लो, मेरे दोस्त का रखा होगा कुछ ना कुछ, उसकी भी तो आती है ना मिलने के लिए गर्लफ्रेंड वगैरह, मैं वो यूज़ कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। सुनो सारे जुगाड़ है मेरे पास। अब देखो बातों में टाइम ज़ाया ना करते हुए हम अगर शुरू कर दें, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी महक ना मुझे पागल कर रही है। मैं ऊपर से शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार ना तुम मेरी स्पेशल चीज़ों को ना ढक देती हो। अब ठीक है। हाँ तुम्हें पता तो है। आ जाओ, ठीक है आ गया।